ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको बताया था कि नाना साहब के पास बेटी के बच्चा होने वाला था और उनके पास बाबा ने ओदी भिजवाई किसी व्यक्ति के द्वारा। रास्ता लंबा था। उस व्यक्ति ने जलगांव तक की यात्रा की ट्रेन के द्वारा और जलगांव के बाद की यात्रा की तांगे के द्वारा। बाबा ने एक चित्र बनाया द्वारका माई में तांगे का, घोड़ा तांगे का, और वो तांगा हाजिर हो गया। लेकर हाजिर हो गए बाबा जलगांव स्टेशन के बाहर। के शिरडी से बापूगिरी नाम का कोई व्यक्ति आया कि हाँ जी मैं ही आया हूँ, कि चलो नाना साहब ने तांगा भेजा। अब बच्चा भी हो गया, माँ भी स्वस्थ है। अब जो व्यक्ति ऊदी लेकर आया था, जय श्री राम का जाप करता हुआ, नाना साहब को उसकी खबर लेनी थी। बाहर आए, देखा वो व्यक्ति इंतजार कर रहा था नाना साहब का। नाना साहब से कहा, नाना साहब ने उसका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा धन्यवाद कैसा सर, अगर आप तांगा नहीं भेजते तो मैं यहाँ तक आपके पास वक्त पर पहुंच ही नहीं पाता। नाना साहब चांदोलकर जी कहने लगे भाई मैंने तो कोई तांगा नहीं भेजा तुम्हें लेने के लिए। अरे नहीं, वो तांगे वाला तो यही कह रहा था, चलो देखते हैं तांगे वाले को। बाहर निकले, देखा तांगे वाला जा रहा था। तांगे वाला जा रहा था, आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुका। और बाबा की कुछ दूर चलकर पलट कर देखने की आदत थी। तो तांगा लेकर स्वयं बाबा जा रहे थे और बाबा ने जब उन्हें अपना रूप दिखाया तो दोनों तीनों चारों आदमी जितने भी जने वहां मौजूद थे सबके हाथ जुड़ गए। अब उनके नाना साहब का जमाई जो था वो बोल रहा था कि साईं कैसे मदद करेंगे, वो एक है तो साधारण इंसान ही, इतनी लंबा सफर वो कैसे मदद पहुंचाएंगे, वो चाहकर भी मदद नहीं पहुंचा सकते, ऐसा वो बोल रहा था। अब तो बाबा की शक्ल देखने के बाद तांगे में उनके दामाद के भी आंसू निकल गए। उसने कहा, अरे पिताजी मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मुझे साईं से शिरडी जाकर माफ़ी मांग कर आना होगा। उसकी सासू जी यानी नाना साहब की पत्नी कहने लगी, साईं से किसी से नाराज नहीं होते, साईं से माफ़ी मांगनी है अपने मन ही मन, उनसे माफ़ी मांगो तो क्षमा कर देंगे। खैर ये तो वाकया बीत गया। उसके बाद नाना साहब और उनकी पत्नी दोनों साईं से मिलने के लिए शिरडी आए। अब बाबा रोजाना राघव की बेटी तो चारा लेने जाती थी और पाठशाला में बैठकर पढ़ती थी। बाबा उसको पाठशाला के गेट पर ही चारा अरेंज करके दे दिया करते थे। खुद काट कर लाते बाबा चारा, हरा चारा उसकी गायों के लिए, और उसको पाठशाला के गेट पर ही दे देते थे। अब नाना साहब जो थे बाबा से मिलने गए थे, बाबा द्वारका माई में थे नहीं, इसलिए ढूंढते हुए बाबा को जंगल में पहुंच गए जहां बाबा थे। बाबा से कहने लगे, साईं हम क्या मदद नहीं कर सकते आपकी, आप दुनिया की मदद करते हैं, हम चाहते हैं थोड़ी सी मदद आपको आपकी हम भी करें। बाबा ने कहा जैसी इच्छा। हाथ में जो हरा चारा काटने के लिए हंसियाँ ले रखी थी वो उनके हाथ में थमा दी नाना साहब के। उन्होंने चारा काटा, उनकी पत्नी उठा उठा कर इकट्ठा करने लगी और बाबा ने वो चारा लाकर द्वारका माई वो पाठशाला के गेट पर लड़की को सौंप दिया। लड़की खुशी खुशी चारा लेकर पहुंच गई उधर। अब तो बच्चे में तो पुस्तकें थी नहीं पढ़ने के लिए, तो इस कहानी का मेन किरदार तो दोस्तों वो बच्चा अशोक नाम का बच्चा था जो राघव का बेटा था, वही था। उसकी पढ़ाई के ऊपर ही पूरी की पूरी कथा चली। अब कुलकर्णी के यहाँ बन गया वो गुलाम, इसलिए कुलकर्णी ने किताबें सब छीन ली। और वो पढ़ाई कैसे करे, पढ़ाई करने के लिए पहला केशव का बेटा वो उसकी मदद करने लगा। अपनी किताबें, दोनों थे तो एक ही कक्षा में,
अपनी किताबें ले जाकर उसने उसको दी। इस पर भी प्रहलाद पकड़ा गया तो उसकी दादी ने उसे बचाया कि नहीं, ये तो रात को वो उठ कर जाता चुपचाप और वहाँ पर जो स्कूल में व्यतीत हो रहा था वो पढ़ा। खैर दिन बीतते गए। अब लड़की परीक्षा का दिन नज़दीक आ रहा था। जिस दिन परीक्षा होनी थी, परीक्षा शिरडी से बाहर होनी थी, क्योंकि शिरडी में एक टेम्परेरी पाठशाला चल रही थी और मेन पाठशाला में परीक्षा होनी थी। अब कुलकर्णी के आगे राघव की लड़की अपने पिता के साथ कि सरकार से इजाज़त लेनी होगी अशोक को एग्जाम दिलाने के लिए। वो पहुंचे कुलकर्णी के। कुलकर्णी ने इजाज़त देनी नहीं थी। लड़की कह बैठी। कुलकर्णी कहने लगा, एक दिन की छुट्टी का मतलब है तुम्हारे 5 वर्ष और कर्जा गुलामी आगे को निकल जाना, कि तुम एक दिन की मजदूरी के बराबर भी काम नहीं करते हो, जो तुम्हारा ब्याज भी उतर जाए, जो कर्जा तुम्हारे बाप ने लिया है। लड़की भी पढ़ी लिखी थी, उसने अपने भाई की वजह से ही, पैसा ना होने के वजह से ही अपनी पढ़ाई बंद करके अपने छोटे भाई को पढ़ाने की सोची थी। वो कह बैठी, कुलकर्णी सरकार है, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, हिसाब किताब तो मैं भी जानती हूँ। ऐसा कौन सा हिसाब है जो एक दिन की अगर अब मेरे भाई को छुट्टी दे दोगे तो हमारा 5 साल की गुलामी और बढ़ जाएगी। मैं वो तुम्हारा हिसाब देखना चाहती हूँ। कुलकर्णी पहले तो बहुत भड़का, उसके बाद ठीक है, मैं तुझे हिसाब दिखाता हूँ। अंदर गया। अब केशव की पत्नी जो थी वो अपने ससुर के पक्ष में रहती थी, 2 ही एंटी थे बाबा के, केशव की पत्नी और स्वयं कुलकर्णी। बाद बाकी केशव भी बाबा का भक्त था, प्रहलाद भी भक्त था, रुक्मणी जी भी भक्त थी। अंदर गया। अंदर डिब्बा, कागज पत्थर का डिब्बा था, उसे खाली किया। उसके अंदर किचन में पहुंचा, वहाँ चूल्हे में आग जल रही थी, उसमें से गरम गरम कोयले उठा के ले आया। उसे कहने लगा, ले हिसाब देखेगी, हाथ फैला। उनने हाथ फैला दिए। सीधे सवा बच्चे ने कि हाँ भाई कुछ कागज पत्थर दिखाते होंगे, और लेके जलते हुए लाल कोयले चूल्हे की आग के वो उसके हाथों पर डाल दिए। उसका हाथ बुरी तरह से जल गया। उसका पिता राघव बोलने को हुआ तो कुलकर्णी ने धमकाकर उसे चुप कर दिया कि ऊंची आवाज नहीं, निकलो यहाँ से। उधर चंदू का हाथ किसी काम करते हुए बहुत भयंकर तरीके से जल गया। हाथ में फफोले पड़ गए, भयंकर तरीके से हाथ चंदू का जला हुआ। भीमा दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया, साईं चंदू का ऐसे ऐसे हाथ जल गया। उससे थोड़ी देर पहले बाबा किसी घर में भिक्षा ले रहे थे। बाबा ने वहाँ कहा कि मुझे आज भिक्षा में, तुम्हारे घर में नीम का पेड़ है, उसके कुछ पत्ते भिक्षा में चाहिए। क्या नीम के पत्ते साईं भिक्षा में क्या करेंगे? कुछ नहीं, जितना कहा उतना, भिक्षा में नीम के पत्ते चाहिए। ठीक है जी, नीम के पत्ते उसने ला के दे दिए। वो नीम के पत्ते बाबा ने झोली में रखी रहे थे कि इतने में भीमा आ गया कि साईं चंदू का हाथ जल गया, बहुत बुरी तरह से परेशान। चलो मुझे चंदू के पास ले चलो। चंदू के पास गए, बैठे, नीम के पत्ते निकाल के थैले में से उसके चंदू के पिता को दिए कि लो इसका तुरंत लेप बना कर लाओ। चंदू के पिता उसका नीम के पत्ते को पीस कर लेप बना कर लेके आए। बाबा ने उसमें थोड़ी सी ऊदी मिलाई और चंदू के जो जला हुआ हाथ था उसके ऊपर लेप लगाना चालू कर दिया। चंदू दर्द से करा रहा था। चंदू से कहने लगे, बस कुछ देर दर्द होगा, उसके बाद आराम ही आराम है। इधर बाबा चंदू के उस पर लेप लगा रहे थे, उधर राघव और उसकी बेटी जब अपने जो झोपड़ी में लौटे, जले हुए हाथ को लेकर बेटी गए तो उसकी माँ ने उसके हाथ ठंडे पानी में डाल दिए कि जलन कम होगी। अब हाथ पानी में डाल दिए। इधर बाबा उसका चंदू का इलाज कर रहे थे। इलाज का असर राघव की बेटी के ऊपर भी हो रहा था। कुछ ही क्षणों में चंदू का हाथ बिल्कुल स्वस्थ हो गया और उधर राघव की बेटी का हाथ बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बाबा ने राघव को कहा था साकोरी गांव हनुमान मंदिर पे तेल चढ़ा के आने के लिए।
राघव खेत में काम करते करते दोपहर में खाना खाने के लिए सभी मजदूर बैठे तो पता चला जी संता पंता 2 घंटे के लिए सो जाते हैं। वो सोच रहा कैसे जाऊं, ये तो साले जाने नहीं देंगे मुझे। तेल चढ़ाने, और तेल चढ़ाने साईं ने कहा तो जाना जरूर है। खैर पता चला जी संता पंता 2 घंटे के लिए सो जाते हैं खाना खा के, इसलिए वो उठ के चल दिया। और उसे ये पता नहीं कि संता पंता ने उसे देख लिया। संता पंता उसके पीछे पीछे साकोरी गांव तक गए। उसने तेल चढ़ाया, तेल चढ़ा के लौट आया। संता पंता ने कुलकर्णी को बता दिया कि अब कुलकर्णी सरकार शाम को वो खेत से लौटा, उसे तो ये पता कि किसी को पता नहीं चला, जबकि कुलकर्णी को पूरी खबर। कुलकर्णी ने पूछा, अच्छा साकोरी गांव उस फकीर के कहने पे तेल चढ़ाने के लिए गया था, आज तेरी को पूरी सजा मिले। शाम का वक्त था। कुलकर्णी अपना कौड़ा ले आया और उसके शरीर पर कौड़े बरसाने चालू कर दिए। बाबा द्वारकामाई में धूनी के पास बैठे थे, बाबा नजारा देख रहे थे। बाबा ने कहा, राघव तुमने सही राह चुनी, इसके लिए कष्ट तो मुझे ही झेलना होगा। जीवताई बाबा के लिए खाना लेकर आई। कुलकर्णी की बहन, जो कि काफी समय से कुलकर्णी से बहिष्कार हो गया था, कुलकर्णी ने उससे संबंध खत्म कर लिए थे, आज वो मास्टर श्रीकांत की पत्नी है, तो वो बाबा के लिए खाना लेकर आई। बाबा की बहुत बड़ी बात। बाबा उससे कहने लगे, जीवताई तुम अपने घर जाओ। कहा, नहीं साईं क्या हुआ? कहा, जीवताई घर जाओ। इतने में उसके राघव के कौड़े बरसाने चालू किए कुलकर्णी ने। राघव तो चुपचाप खड़ा हुआ कौड़े खाता रहा। उसके ना दर्द हो रहा, ना कपड़े पे कोई निशान आ रहा, और इधर बाबा कौड़े खा खा के अधमरे से हो गए। जीवताई ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। बाबा उससे कह रहे तुम जाओ। जीवताई कह रही, साईं कैसे छोड़ के चले जाऊं आपको, आखिर हो क्या रहा है ये? खैर जीवताई की कोई समझ में नहीं आया। आखिरकार कुलकर्णी थक हार गया और कोड़ा वहीं पटक कर अपने घर में घुस गया। राघव अपनी पत्नी बच्चों से मिला तो कहने लगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मुझे खरोच आई। बेटी कहने लगी, ये सब साईं की कृपा है। उधर अगले दिन बच्चे, वही स्कूल जाने वाली कहानी थी। बच्चे, माँ बाप, माँ बेटी बेटा तीनों जने बैठे थे। राघव घर में था नहीं, बाहर गया हुआ था। कहने लगे, पिताजी कब सुधरेंगे? सब पिताजी के किए का नतीजा है। दोनों बहनों की शादी में कि दुनिया को दिखाऊंगा, पूरे गांव को दिखाऊंगा, ऐसी शादी की है राघव ने। कुलकर्णी से कर्जा उठा लिया। अब भाई क्या जरूरत थी कर्जा उठाने की? पत्नी ने मना की भी किया कि फालतू खर्चा करने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं सुनी उसने। आज उस सब का अंजाम हम लोग सब भुगत रहे हैं, कुलकर्णी की गुलामी करके। राघव ने यह चीज सुन ली। बेटा कहने लगा, मुझे भी अब गुलामी मंजूर है, मैं भी पेपर वगैरह नहीं दूंगा। राघव को ये बात चुभी। वो पहुंच गया जंगल में जहां सांप का बिल था। उसने कहा, जैसे तो सांप बाहर निकल के आएंगे नहीं बिल में से। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सांप के बिल के ऊपर दे मारा। 3-4 सांप फनफनाते हुए निकल आए। वो इस इंतजार में कि अब सांप निकलेंगे और मुझे काटेंगे और मेरे जीवन खत्म। अब बाबा तो जिसके साथ जुड़ जाते हैं पल पल की खबर रखते हैं। बाबा को दिखाई दिया। बाबा ने तुरंत सांपों को आदेश दिया, ठहरो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ये चाहता था कि तुम इसे डस लो और ये मर जाए, जबकि अभी इसकी जीवन बहुत बाकी है, इसे माफ कर दो और वापस लौट गए। सांपों ने बाबा का कहना माना और वापस लौट गए। इधर अगले दिन बाबा पहुंचे, उसे ले आए, लेकर उसके घर पहुंचे। सांपों के बिल से छुड़ा के उसके घर पहुंचे और कुलकर्णी जो था उसको देखकर और आग बबूला, और बाबा को साथ में देखकर तो और आग बबूला। नतीजा ये हुआ कि मैंने मूर्खता की जो तुझे जीवन दान दिया, अब तू जेल में सड़ी हो। राघव, उसके बच्चे, पत्नी अपने मुनीम से कहा, मुनीम सुबह को पुलिस लेके आई हो, इन सबको पुलिस के हवाले करूंगा, मेरा कर्जा ना देने के लिए। दोनों अपने संता पंता को बैठा दिया उनके झोपड़े के बाहर, दोनों के दोनों।
यहाँ पर रखवाली करना। कुलकर्णी को यह भी पता था कि कैसे ना कैसे करके बच्चा भाग जाएंगे, इसलिए रखवाली पे बैठाया था, क्योंकि अगले दिन परीक्षा होनी थी जो कि गांव से बाहर किसी स्कूल में होनी थी। खैर संता पंता का होना क्या था, संता पंता ने तो रात को सो जाना था और बेटी और बेटा राघव के लिए निकल लिए। पहुंच गए द्वारका माई। कुलकर्णी सुबेरे उठा, उसने देखा कि देखो तो सही, संता पंता को पैरे पे बैठाया था, सभी लोग सब काम व्यवस्थित है। देखा तो संता पंता उसे मिले सोते हुए, दोनों के एक लात मारी, जाके गिरे दूर। देखा तो राघव की पत्नी तो मौजूद थे और दोनों बच्चे गायब। समझ गया कि जरूर बहन परीक्षा दिलाने गई है अपने भाई को। उसने संता पकड़ो उन्हें, लठैतों को लेकर जाओ और उठा कर लेके आओ, दोनों बच्चों को बोरे में बंद करके लेके आना। बाबा ने तात्या को बच्चों की परीक्षा दिलाने ले जाना था, सभी गांव के बच्चों की परीक्षा दिलवा के लाना तात्या की जिम्मेवारी थी। अब बाबा ने तात्या से कहा, तात्या सभी बच्चों को सबसे पहले मेरे पास लेकर आना। तात्या ने कहा ठीक है। तात्या सभी बच्चों को जो परीक्षा देने जाने थे सबको लेकर बाबा के पास द्वारका माई आ गए। हाँ सही आपने कहा था, द्वारका माई लेके आना। मुरमुरे होते हैं ना, जिसे मुड़ी भी बोलते हैं, तो बाबा ने 2 बड़े बड़े से पत्ते के दोने बनाए, उसके अंदर मुरमुरे भर के बच्चों को दिए कि लो रास्ते में खाते हुए जाना, रास्ता बहुत लंबा है। राघव के दोनों बच्चे खड़े हुए दूर से तमाशा देख रहे थे, क्योंकि लठैत पहुंच गए थे द्वारका माई के, यही द्वारका माई से बच्चे जाएंगे। पाठशाला भी द्वारका माई के सामने ही थी, तो इसलिए लठैत के साथ वहां पहुंच गए। देखा तो वहां बच्चे नहीं थे। अब बहन ने, जो राघव की बेटी ने अपने भाई को भेजने के लिए प्रोग्राम बताया कि हाँ तात्या के साथ बच्चे जा रहे हैं। मैंने कहा तो भी इस भीड़ में शामिल हो जियो। अब बेटा कह रहा कि बिना साईं का आशीर्वाद लिए मैं जाने का नहीं परीक्षा देने। बाबा समझ गए उसके मन की बात। बाबा ने इशारा किया और बेटे की ओर आशीर्वाद का हाथ उठा दिया। बेटा समझ गया कि हाँ जी साईं का आशीर्वाद मिल गया, और वो बच्चों की भीड़ के पीछे पीछे भागने लगा। अब बच्चे तो काफी देर हो गई थी निकले हुए। बाबा ने जो मुरमुरे दिए थे, बच्चे वो रास्ते में मुरमुरे गिराते हुए जा रहे थे। सारे लठैत सुनता बनता उन बच्चों के पीछे भागे। बाबा ने उनकी कई बीच में बाधाएं डाली, जैसे लकड़ी गिरा देना, इस तरह की कुलकर्णी के लठैतों के भी रास्ते में बाधाएं डाली, ताकि बच्चे सकुशल पाठशाला तक पहुंचे। बच्चे सकुशल पाठशाला तक पहुंच भी गए। उनके बहन कहने लगी, लड़की कहने लगी राघव के, ले अब तेरी समस्या खत्म, पाठशाला में जा, परीक्षा दे के आ, उसके बाद देखेंगे जो होगा। इतने में कुलकर्णी के लठैत पहुंच गया पाठशाला में। देखेंगे कैसे, देखना तो अब ये, डालो इनके ऊपर बोरी सबके। दोनों बच्चों को बोरी में बंद कर लिया और चल दिए कुलकर्णी सरकार के पास। अब ये बाबा का चमत्कार था कि दोनों बच्चे वहां पाठशाला में, लड़का परीक्षा दे रहा था, लड़की बाहर पहरा दे रही थी जहां परीक्षा होनी थी, और बोरी में भर के वो किसे ले आए कुलकर्णी के सामने कि लो सरकार हम ले आए इन दोनों को पकड़ के। दोनों सोचते आ रहे थे संता बनता आज तो सरकार जरूर हमें इनाम देंगे। कुलकर्णी कहने लगा खोलो बोरी। तो साथियों बोरी में क्या निकला अगले अंक में बताएंगे। बच्चे की परीक्षा का क्या परिणाम आया अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए, कथा को यही विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम